नमस्कार दोस्तों। मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बहुत प्रेरित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन ने एक छोटे धूल से सजे स्टेशन पर जोर से ब्रेक मारी। राघव ने प्लेटफार्म पर कदम रखा, एक पुरानी घिसी पिटी थैली पकड़े हुए। उसके चेहरे पर उम्र और संघर्ष के निशान थे और आंखों में असमंजस की झलक थी। 30 साल बाद वह आखिरकार उस गांव लौट रहा था जिसे उसने एक बेहतर जीवन की तलाश में छोड़ दिया था। लेकिन एक सवाल उसे लगातार परेशान कर रहा था। क्या वे मुझे याद करेंगे, या मैं अब बस एक अजनबी बन चुका हूं? 30 साल पहले राघव एक युवा था जो सपनों से भरा हुआ था। वह छोटे से गांव सीतापुर में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसे अपनी बुद्धिमानी और महत्वाकांक्षाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव की सादगी उसे बंधन जैसी महसूस होती थी। वह गरीबी के चक्र से बाहर निकलना चाहता था और बड़े शहर में सफलता और धन की खोज में था। उसके माता पिता, जो किसान थे, उससे उम्मीद करते थे कि वह परिवार का सहारा बनेगा। वे उसे रुकने के लिए कहते, लेकिन राघव का मन पहले ही तय हो चुका था। मैं पैसे भेजूंगा, एक बार मैं शहर में बस जाऊं, तुम सभी को वहां ले आऊंगा, उसने वादा किया। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसके परिवार ने उसे मुंबई के लिए बस में चढ़ते हुए देखा। एक ऐसा शहर जिसके बारे में उसने केवल कहानियों में सुना था। शहर वह नहीं था जैसा राघव ने कल्पना की थी। यह शोर शराबा, भीड़ और निर्दयी था। नौकरियां मिलना मुश्किल थीं, और जो थोड़ा बहुत पैसा उसने साथ लाया था वह जल्दी ही खत्म हो गया। उसे कई रातें सड़कों पर सोने और दिन में अजीबोगरीब काम करने पड़े। रेस्तरां में टेबल साफ करना, गोदामों से ट्रक खाली करना और कभी-कभी भूखा रहना। इन कठिनाइयों के बावजूद वह खाली हाथ गांव वापस लौटने को तैयार नहीं था। उसका अभिमान उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। वह सोचता, एक दिन जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो ये सारी तकलीफें फायदेमंद होंगी। कई सालों के संघर्ष के बाद उसे एक फैक्ट्री में स्थिर नौकरी मिल गई। उसने अपने परिवार को पैसे भेजने शुरू किए, लेकिन समय के साथ पत्र और कॉल्स रुक गए। वह अपने काम और जीवित रहने की चिंता में इतना डूब गया कि वह धीरे धीरे अपने सपनों से दूर हो गया। वह शहर में जो सपने लेकर आया था, वे धीरे धीरे जीवन की कठोर वास्तविकताओं में दब गए। सीतापुर में राघव का परिवार बिना उसकी मदद के संघर्ष कर रहा था। उसके पिता कुछ सालों बाद गुजर गए और उसकी मां ने परिवार को सपोर्ट करने के लिए अजीबोगरीब काम शुरू किए। उसका छोटा भाई करण स्कूल छोड़कर खेतों में काम करने लगा, जबकि उसकी बहन मीरा को पास के गांव में शादी कर दी गई। उसकी मां कभी भी उसे भूल नहीं पाई। हर शाम वह दरवाजे पर बैठी रहती, यह उम्मीद करती कि वह रास्ते से आता दिखाई दे। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम्हारा बेटा तुम्हें भूल गया है, वह शहर में अमीर हो रहा है। लेकिन उसकी मां ने उम्मीद नहीं छोड़ी, चाहे सालों साल निकल गए हों। जब वह बीमार पड़ी तो उसकी एक ही इच्छा थी, राघव को एक बार फिर से देखना। लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। वह उसी पत्र को अपने पास रखे हुए चली गई जो राघव ने उसे भेजा था, जिसमें उसने वादा किया था कि वह जल्द लौटेगा। शहर में राघव का जीवन उबाऊ हो गया था। न कोई दोस्त, न परिवार, न ही किसी से अपनी तकलीफें साझा करने का मौका था। एक दिन फैक्ट्री के फर्श को साफ करते हुए उसने अपने सहकर्मियों को अपने अपने परिवारों के बारे में बात करते सुना। यह बात उसके दिल को छू गई। उस रात उसे एक पुराना बक्सा मिला जिसमें वह पत्र थे जिन्हें उसने कभी खोला नहीं था। उसके परिवार के पत्र। एक पत्र करण का था। मां ठीक नहीं है राघव, अगर तुम नहीं आ सकते तो कम से कम उन्हें एक पत्र लिख दो। दूसरा पत्र कुछ साल बाद आया था। मां अब नहीं रही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम जहां भी हो खुश रहोगे। गिल्ट से उसका दिल भर गया। राघव को एहसास हुआ कि उसने अपने सपनों के पीछे कितनी बड़ी कीमत चुकाई। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में सीतापुर लौटेगा, चाहे वहां जो भी उसका इंतजार कर रहा हो। जब राघव सीतापुर के फैमिलियर रास्तों पर चला तो पुरानी यादें उसके दिमाग में दौड़ने लगीं। वह पुराने बरगद के पेड़ को देखता जहां वह बचपन में खेला करता था, वो संकरी गलियां जहां वह अपनी मां के लिए काम किया करता था, और वह छोटा स्कूल जहां उसके पिता पढ़ाया करते थे। जब वह अपने परिवार के घर पहुंचा तो वह पहचान में नहीं आया।
दीवारें दरकी हुई थीं, छत टिन की शीट से ढकी हुई थी, और जो बगिया कभी हरी भरी हुआ करती थी वह अब उबड़ खाबड़ हो गई थी। करण ने दरवाजा खोला। एक पल के लिए वह राघव को देखता रहा, जैसे विश्वास ही न हो। तुम वापस आए? उसने गुस्से और हैरानी से पूछा। घर के अंदर बस कुछ पुराने फर्नीचर के टुकड़े थे। मीरा अपने बच्चों के साथ आई हुई थी, और जैसे ही उसने राघव को देखा उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। लेकिन ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, वे वर्षों के दर्द और नाराजगी के थे। अगले कुछ दिनों में राघव ने खुद को समझाने की कोशिश की। उसने अपने संघर्षों के बारे में बताया, शहर में भूखा रहने के दिन, और जो गिल्ट उसे वहां से दूर रखे हुए था। लेकिन करण आसानी से माफ करने के लिए तैयार नहीं था। क्या तुम जानते हो कि मां ने तुम्हारा इंतजार करते करते क्या सहा? तुमने वादा किया था पैसे भेजने का, लेकिन हम मुश्किलों में जिए, और अब 30 साल बाद तुम सोचते हो कि बस लौटकर हमारे जीवन में वापस आ सकते हो। करण के शब्द गहरे चोट पहुंचाने वाले थे, लेकिन राघव जानता था कि यह उसका हक था। मीरा, हालांकि समय के साथ नरम हो गई। उसने करण से कहा, वह अब भी हमारा भाई है। मां चाहती तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। राघव धीरे धीरे अपने रिश्तों को फिर से बनाना शुरू करता है। उसने करण की मदद की, खेतों में काम किया, और जो पैसे लाया था उससे घर की मरम्मत और नए औजार खरीदे। उसने मीरा के बच्चों को पुराने दिनों की कहानियां सुनाई। गांव वाले, जो कभी उसके परिवार का मजाक उड़ाते थे, अब उसे एक नए नजरिए से देखने लगे। राघव के प्रयासों का सम्मान किया गया। समय के साथ करण भी गुस्से को छोड़ने लगा। एक शाम, जब वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, करण ने कहा, अच्छा है कि तुम वापस आए भाई। सीतापुर में जीवन सादा था, लेकिन संतोषजनक। राघव ने छोटी छोटी चीजों में खुशी पाई। फसलों को उगाना, परिवार के साथ खाना खाना, और अपने बचपन के घर से सूरज को ढलते देखना। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी धन या सफलता में नहीं है, बल्कि परिवार के प्यार और घर की गर्मी में है। कई सालों बाद जब राघव का निधन हुआ, तो गांव वाले एकत्र हुए और उसे सम्मानित किया। अब वह आदमी नहीं था जिसने बेहतर जीवन की तलाश में गांव छोड़ा था, बल्कि वह आदमी था जिसने वापस आकर रिश्तों को सुधारा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी माफी मांगने, टूटे रिश्तों को सुधारने और वहां लौटने के लिए देर नहीं होती जहां हम सच में संबंधित हैं। जीवन हमेशा हमें दूसरा मौका नहीं देता, लेकिन जब वह देता है तो हमें उसे अपने पूरे दिल से अपनाना चाहिए। चांद की रोशनी में एक ख्वाब। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम राधा था। वह बहुत ही प्यारी और दिल से सौम्य थी, लेकिन उसका जीवन कड़ी मेहनत और संघर्षों से भरा हुआ था। राधा के पास एक ख्वाब था। वह दुनिया की सबसे सुंदर कलाकार बनना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था, बस एक पुरानी लकड़ी की चित्रकारी की किट और अपार इच्छा। राधा के पिता रामू एक किसान थे। वे उसे हमेशा समझाते थे, बेटी, जिंदगी में कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। अगर तुम मेहनत करोगी तो हर ख्वाब सच होगा। राधा को अपने पिता के शब्दों पर विश्वास था, लेकिन कभी कभी वह महसूस करती थी कि उसकी दुनिया बहुत छोटी है और उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। राधा के मन में हलचल थी, क्योंकि उसे पता था कि इस मेले में कला की प्रदर्शनी होगी। उसने अपनी छोटी सी कला प्रदर्शनी लगाने का सोचा, लेकिन उसके पास ज्यादा पेंटिंग नहीं थी। फिर भी उसने अपनी मेहनत और दिल से कुछ चित्र बनाए और मेले में पहुंच गई। जब वह अपने चित्रों के साथ प्रदर्शनी में खड़ी थी, तभी एक बड़े कलाकार, श्यामलाल जी, वहां आए। वे राधा के चित्रों को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राधा से पूछा, तुमने ये चित्र खुद बनाए हैं? राधा हां में सिर हिलाती हुई बोली, जी, मैंने इन्हें अपनी मेहनत और दिल से बनाया है। श्यामलाल जी ने राधा से कहा, तुम में एक अद्भुत कला है। मुझे यकीन है कि तुम आगे बढ़ सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी कला अकादमी में दाखिला दिला सकता हूं। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। कई सालों बाद राधा एक नामी कलाकार बन गई। उसकी कला की प्रदर्शनी हर जगह लगने लगी और वह उन सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपने सपनों को सच करना चाहती थीं।
जब उसने पहली बार अपनी कला की प्रदर्शनी का आयोजन किया तो उसके पिता रामू वहां मौजूद थे। उन्होंने गर्व से राधा को देखा और कहा, देखा बेटी, जब दिल में मेहनत हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं रोक सकती। राधा मुस्कुराई और चांद की रोशनी में अपने पिता के चेहरे को देखा। वह जानती थी कि सपने सच करने के लिए केवल मेहनत नहीं बल्कि दिल से काम करने की भी जरूरत होती है। उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके पिता के आशीर्वाद और संघर्ष की भी कहानी थी।